का दिन शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। आज भी सुरक्षित शनिवार में सड़क दुर्घटना से जो समस्या होती है उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, कौन ऐसा कार्य करें जिससे सड़क दुर्घटना हो ही नहीं, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। आप जानते हैं कि मानव का जीवन कितना अनमोल है। जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए जीवन को बचाना, बचाए रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना अपने हित में है, आपके विद्यालय के हित में है, आपके परिवार के हित में है, राज्य और राष्ट्र के हित में है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आपको आगाह किया जाए कि सड़क पर इस प्रकार चलिए कि आप दुर्घटना से बचे रहें। सबसे पहली बात, सड़क पर जो दुर्घटना होती है उसका कारण क्या है। अगर सड़क खराब हो, सड़क टूटा फूटा रहता है, सड़क उबड़ खाबड़ रहता है और हम तेजी से गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। अगर सड़क टूटा फूटा है तो आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार धीरे धीरे गाड़ी चलावें, किस प्रकार अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखें जिससे कि दुर्घटना हो ही नहीं। उसके बाद दूसरी बात कि सड़क पर गाड़ी तेजी से चलाने के कारण दुर्घटना होती है। कितने लोग हैं जो ओवरटेक करते हैं, अपने को आगे निकालने के चक्कर में आगे देखते ही नहीं हैं कि गाड़ी दूसरी साइड से आ रही है और एकाएक एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से लड़ जाती है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सावधान रहते हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। अगर कहीं चौराहा है तो एकाएक तेजी से निकल जाते हैं, यह नहीं देखते हैं कि दूसरे चौराहे से भी, दूसरे तरफ से भी गाड़ी आ रही होगी। इससे भी गाड़ी के भिड़ंत होने की संभावना बनी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। गाड़ी पर जब भी चढ़ना चाहिए, चलाना चाहिए तो नशा मुक्त, किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करनी चाहिए। नशा जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति करता है उसके लिए ही खतरनाक है। उसका स्वास्थ्य गिरता है, वह व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए बिल्कुल होश में रह करके गाड़ी चलाना चाहिए। उसके बाद कितने लोग हैं जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल पर बात करने लगते हैं, एक हाथ से हैंडल और एक हाथ से मोबाइल। कितने लोग हैं जो कान में ईयरफोन लगा लिए और गाना सुनते हुए मजे से निकलते हैं पूरे स्पीड में। यह बहुत बुरी बात है। आप लोग इससे सावधान रहिएगा। उसके बाद कम उम्र के बच्चे को, जो नाबालिग है, उसको किसी भी हाल में मोटरसाइकिल या अन्य सवारी नहीं चलाना चाहिए, बचना चाहिए। उसके बाद इन सारी समस्याओं से आप अगर बचते हैं तो सड़क दुर्घटना कम होगी। सबसे पहले तो ये है कि ट्रैफिक का जो नियम है उसका आप पालन करें। आप जब गाड़ी लेके चलते हैं या समाज में कोई गाड़ी लेके चलता है तो लाल सिग्नल है, लाल सिग्नल का मतलब हुआ कि आपको रुक जानी है। येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आप अब सिग्नल होने वाला है, मतलब गाड़ी चलने वाली है, आप तैयार रहिए। और हरा ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि अब आपको परमिट मिल गया, आप निकलिए, आप चलिए, है ना। तो इन सिग्नल को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। गाड़ी चलाने वक्त जो है मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग करनी चाहिए, ट्रैफिक नियम को पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से संबंधित संपूर्ण कागज को भी अपने पास रखनी चाहिए। इन सभी बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो सड़क पर दुर्घटना कम होगी। उसके बाद हमेशा हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना चाहिए और जो कार चलाते हैं उसको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जहां पर रेलगाड़ी गुजर रही हो, जेब्रा क्रॉसिंग, ऊपर से जो क्रॉसिंग रहता है उस पर भी चढ़ करके उस पार जानी चाहिए। इन सभी बातों को आपको समझना चाहिए। इससे आपका जो है दुर्घटना नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। हमने जो बताया है इसको, चूंकि आप अभी बच्चे हैं, जब आप बड़े होंगे, जब आप गाड़ी चलाएंगे
इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा आपको। उसके अलावा आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, अगर हो सके तो अपने पापा को भी बताइएगा इन सब नियमों का पालन करना है, जिससे समाज में दुर्घटना नहीं हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े लोग गाड़ी चलाते हैं, पीछे बच्चे बैठे रहते हैं, पीछे महिलाएं बैठी रहती हैं, वह भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इसलिए आपको अपने गार्जियन को भी आगाह करनी चाहिए, अगल बगल के लोगों को भी आगाह करनी चाहिए, खुद बचना चाहिए और समाज में बचने के प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इसलिए आपको सरकार के द्वारा हर शनिवार को शिक्षक को बताने का निर्देश दिया जाता है बच्चों को। आप इन सभी नियमों का पालन करें और अपने को बचाए रखें, अपने समाज में अपने लोगों के प्रति उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते रहें सबों को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का जो सुरक्षित शनिवार में सड़क दुर्घटना संबंधी जानकारी दी गई, आप इसका पालन कीजिएगा और अपने को बचाए रखिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का यह सुरक्षित शनिवार समाप्त किया जाता है ना। अब आप अपने गंतव्य कक्ष में जो है अपने धीरे धीरे